आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो 2 प्राणायाम ऐसे हैं योग में जिनको करने से आप इस भयंकर गर्मी में भी ठंडक महसूस कर सकते हैं। इस गर्मी से आप बच सकते हैं। तो आइए जान लें वो 2 प्राणायाम कौन से हैं जो इस गर्मी में अगर आप करते हैं तो आपको गर्मी का ना केवल एहसास कम होगा, बल्कि अगर आप बाहर जाते हैं तो लू से भी बचे रहेंगे। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए इस प्राणायाम को करके ज़रूर जाएं। और अगर आप घर से करना भूल जाते हैं तो आप इस प्राणायाम को 2 से 3 मिनट के लिए चेयर पे बैठे बैठे ऑफिस में भी कर सकते हैं, किसी शॉप पे भी कर सकते हैं, या बच्चे स्कूल और कॉलेज में भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो 2 प्राणायाम कौन कौन से हैं। पहला है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से हमें अपने अंदर ठंडक महसूस होती है, जिससे बाहर का तापमान कितना भी ज़्यादा हो हमें उसका असर ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम, वैसे तो 2 प्राणायाम हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम जानेंगे शीतली प्राणायाम। अगर आपको ये प्राणायाम इजी लगता है, आप ये कर सकते हैं, तो सिर्फ इसी प्राणायाम को आप रोज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी मैं दूसरा जो बता रही हूँ, अगर आपको वो इजी लगता है करना तो उसको कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक प्राणायाम करने से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करेंगे, अपनी जीभ को, अपनी टंग को नली की तरफ फोल्ड कर लेंगे और मुंह से सांस लेंगे, फिर मुंह बंद कर लेंगे और जब तक रुक सकते हैं, जब तक आपकी सांस नहीं टूटती है तब तक आप रोके रहेंगे अपनी सांस को। उसके बाद जब सांस टूटने लगे तो नाक से निकाल देंगे। इसी तरह से हम 8 से 10 बार का क्रम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मैं 3 से 4 बार आपको बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको 8 से 10 बार करना है, जो कि 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। तो जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो बहुत रिलैक्स हो जाएं, पीठ को सीधा कर लें और आराम से किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं। आप अगर ज़मीन पे बैठना चाहते हैं तो ज़मीन पे भी बैठ के कर सकते हैं, और नहीं तो चेयर पे भी कर सकते हैं और बेड पे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शीतली प्राणायाम। नाक से सांस निकाल देंगे। एक बार फिर करके बताती हूँ। जीभ को अपने फोल्ड कर लेना है, ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए। पाँच से 7 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, सांस को रोक के रखेंगे, फिर नाक से निकाल देंगे। एक बार फिर से करेंगे। इस बार मैं बोलूँगी नहीं, सिर्फ आप लोग देखिए। फिर एक बार करके बताती हूँ। जीभ को फोल्ड करना है, सांस मुंह से लेना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, उसके बाद नाक से निकाल देना है। बस इतना ही करना है। शीतली प्राणायाम हो जाएगा आपका। 8 से 10 बार इसको रिपीट करना है। एक दिन के लिए काफ़ी है उतना। चाहे आप बाहर जा रहे हो या ना जा रहे हो, आपको गर्मी कम लगेगी, गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होगा। तो गर्मी में भी कहने का मतलब है ठंडी का एहसास होगा। तो चलिए एक बार फिर लास्ट बताती हूँ।
शीतली प्राणायाम। अब हो गया शीतली प्राणायाम। इसी तरह से मैंने 4 से 5 बार बताया है, आप 2-3 बार और कर लें, 8 बार कर लें, 10 बार कर लें, बस वो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं शीतकारी प्राणायाम के बारे में जानने के लिए। इसका भी काम वही है जो शीतली का काम है। ये भी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाएगा। अगर आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए करते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, चाहे आप बाहर हों या घर के अंदर हों। आम लोगों की तुलना में जो लोग ये प्राणायाम करते हैं उनको गर्मी कम लगती है। सर्दियों में इस प्राणायाम को नहीं करते हैं क्योंकि सर्दी में और भी सर्दी बढ़ जाएगी, मतलब सर्दी जुकाम लगने का डर होगा। इसलिए जब तक गर्मी है तब तक ही आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेंगे शीतकारी के बारे में। शीतकारी को क्या करना है, अपनी जीभ को दांतों के अंदर ऐसे दबा लेनी है और उसमें भी मुंह से सांस लेना है। जीभ को दांत के पास दबा के मुंह से सांस लेना है और जब आपकी सांस को थोड़ी देर रोक के रखना है, जब टूटने लगे तो नाक से उसको भी छोड़ देना है। कैसे? इसको जब दबाएंगे, दोनों दांतों को दबाएंगे, जीभ को हल्का सा दबाइए दांतों के बीच में और उसके बाद सांस ले लिए मुंह से और सेम वैसे जैसे नाक से निकालते हैं शीतली प्राणायाम में, वैसे ही शीतकारी में करेंगे। बस उसमें टंग को फोल्ड करते हैं यूं और इसमें फिर से करेंगे एक बार। आपने देखा होगा कि मैंने 2 बार जीभ को दांतों के नीचे दबाया था। तो दांतों के नीचे इसलिए दबा रही थी मैं कि आपको ये पता चले कि सांस लेते हैं तो उसको दबा के रखते हैं। आप जीभ को दबा के दांतों के बीच में भी कर सकते हैं और दांतों के अंदर से ही हल्की सी जीभ को दोनों दांतों को ऐसे मिला लेना है, दोनों तरफ के दांतों को, ऊपर और नीचे को, तब भी आप सांस लीजिए अंदर ही अंदर, तब भी वही काम करेगा। बस सांस आपको लेना है, मुंह से ही लेना है, तो दांत ऐसे खुले रहेंगे, सांस अपने आप चली जाएगी अंदर। तो आप सांस ऐसे खोल के भी कर सकते हैं, हल्का जीभ लगा दीजिए और बिना जीभ निकाले भी आप कर सकते हैं। दोनों तरफ से मैंने बताया, देखिए एक ऐसे और एक दोनों दांतों को बंद करके जीभ अंदर ही रहेगी लेकिन सांस लेना है मुंह से।
इसको भी मैंने 4 से 5 बार बता दिया, आप 8 से 10 बार कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 मिनट में हो जाएगा आपका। तो गर्मी से बचने के लिए ये 2 प्राणायाम बहुत ही अच्छे हैं। ये आप करके देखेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हर दिन आप सुबह-सुबह कर लें, तब भी आप बच सकते हैं। और आपको नहीं तो जब भी याद आए, यहाँ तक कि आपको खाने के बाद भी अगर ये चीज़ याद आती है कि मैंने शीतली और शीतकारी प्राणायाम नहीं किया है, आपको गर्मी लग रही है, तो आप उस समय भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम ऐसा है कि खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए